हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अमेज़न किस तरह से काम करता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ये सेशन हमारी क्लास का पहला सेशन है और इसमें हम सिर्फ अमेज़न के बारे में मुकम्मल जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि उस बिज़नेस को सीखा जाए, उसके बारे में पूरा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करें। तो इसी तरह अमेज़न भी एक बहुत, अगर आप इसको लेके चलें तो बहुत बड़ा बिज़नेस है। तो ऑनलाइन बिज़नेस तो ये किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन सी इसमें ख़ास चीज़ें हैं, जैसा FBM, FBA, होलसेल, आर्बिट्राज, MPL, PL, ड्रॉप शिपिंग, ये सारी चीज़ें, इन सब का क्या मकसद है, किस तरह से ये वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में गाइड करूँगा आपको। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है और इंशाल्लाह कोई भी आपको चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं इस बारे में, ठीक है। तो अमेज़न में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फुलफ़िल होता है, फुलफ़िलमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? भेजना, डिलीवर करना, कि आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से डिलीवर करेंगे, कस्टमर तक भेजेंगे, ठीक है। मैं साथ साथ आपको लिख के भी दिखाता हूँ और इसका मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले फुलफिलमेंट, ओके, मेथड्स, ठीक है। ये चीज़ें, इस चीज़ का मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक किस तरह से भेजेंगे, ओके। इसमें अब दो चीज़ें आती हैं। पहला है FBA, ठीक है। अब FBA का क्या मतलब है ये भी मैं साथ लिख देता हूँ। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है। ये FBA का मतलब है, ये एक तरीका है, पहला तरीका है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है। FBA, कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करने का। अब ये किस तरह से वर्क करता है, ये एक बहुत मेरे ख्याल में आसान तरीका है और मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ कि ये आप जो बिगिनर हैं उनको यही एक करना चाहिए तरीका सबसे पहले, और ये आसान होता है। अब इसमें ये वर्क किस तरह करता है? आपका काम जो है FBA में, आपने अपनी प्रोडक्ट चूज़ करनी है, उस प्रोडक्ट के सप्लायर से मिलना है, वहाँ से आपने प्रोडक्ट बाय करनी है, अपनी उस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट अमेज़न में लिस्ट करना है, और लिस्ट करने के बाद जो आपको अमेज़न लेबल और SN वगैरह देगा प्रोडक्ट के ऊपर लगाने के लिए, वो अपने सप्लायर को दे देने हैं, ठीक है। और आप अपने सप्लायर को आपने कहना है कि ये प्रोडक्ट जो है इतनी जितनी भी आपने बाय की होंगी ये अमेज़न के वेयर हाउस में सेंड करनी है, तो वो कर देगा, ठीक है। अमेज़न आपको एड्रेस देगा इस चीज़ का। अगर इससे भी आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक चीज़ आपको पसंद आई, बेशक ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन आप किसी से बात करते हैं, लाइक अली बाबा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आपने सप्लायर से बात की, किसी प्रोडक्ट की चूज़ की, उसको पेमेंट की, उसको लेबल सेंड किए और उसको बोला कि ये पैक करके आपने अमेज़न के वेयर हाउस में फ़लाँ एड्रेस पे सेंड कर देने हैं, तो वो आपकी प्रोडक्ट सेंड कर देगा अमेज़न के वेयर हाउस में। जैसे ही अमेज़न के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट आएगी तो अमेज़न उसको चेक करेगा, स्कैन करेगा, वहाँ जो बारकोड उसने दिए होंगे आपको, वो उनको स्कैन करता जाएगा। जैसे जैसे स्कैनिंग कंप्लीट होते जाएगी, आपकी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट होती एक्टिव होती जाएगी, ठीक है। लिस्ट तो आपने की होगी, प्राइस आपने लगाई होगी, सिर्फ एक्टिव होती जाएगी, ठीक है। एक ये तरीका है। एक तरीका है कि अगर आप ख़ुद गए हैं किसी मार्केट से, ठीक है, किसी मार्केट में गए हैं, वहाँ पे आपको कोई चीज़ पसंद आई है, आपने उसकी क्वांटिटी 10-20 या जितनी भी आप क्वांटिटी सेंड करेंगे वहाँ से बाय करेंगे। बाय करके आप कोई भी जो डिलीवरी कंपनी है, शिपमेंट कंपनी है जो करती हैं ये,
वहाँ पे जाके उनको ऑर्डर बुक करेंगे और उसको सेंड कर देंगे अमेज़न के वेयर हाउस में, ठीक है। या आप अमेज़न का भी डिलीवरी जो मेथड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बात इतनी है कि आपने प्रोडक्ट चूज़ करनी है, अपने अकाउंट पे लिस्ट करनी है और अमेज़न के वेयर हाउस में सेंड कर देनी है, बस आपका काम इतना है, ठीक है। जब ऑर्डर आएगा आपको, ऑर्डर आने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट है उसको अमेज़न खुद पैक करेगा, खुद डिलीवर करेगा। अगर ऑर्डर वापस आता है, रिटर्न कस्टमर रिटर्न का बोलता है, अमेज़न खुद रिटर्न भी लेके आएगा, कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करेगा, सब चीज़ हैंडलिंग करेगा, ठीक है। आपका काम बस जितना मैंने बताया है वही काम है। या फिर आपने अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल से अपनी इन्वेंटरी चेक करते रहना है कि मेरे कितना स्टॉक रह गया है, कितनी प्रोडक्ट सेल हुई हैं, प्राइसिंग वगैरह चेक करते जाना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है। ये समझ आ गया। अब दूसरा जो तरीका है वो आता है इसमें FBM, ठीक है। अब FBM क्या है, ये इसके ओपोजिट है, ठीक है, बिल्कुल फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ओके। अब इसका क्या मतलब है FBM का, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के। अब इसमें आपने क्या करना है, कोई आपने प्रोडक्ट आपको पसंद आई है, आपने सोर्स की प्रोडक्ट, उसको लिस्ट किया। अब लिस्ट करने के बाद जितना भी उसका कंप्लीट प्रोसेस होगा वो आपने खुद करना है, ठीक है। जैसा कि कस्टमर को डिलीवर करना, पैकिंग करना, लेबलिंग करना, ऑर्डर अगर रिटर्न है रिटर्न लेके आना, ईच एंड एवरीथिंग वो आपने खुद करनी है। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आई है ऑर्डर में, तो अमेज़न जो है वो कस्टमर को आपकी तरफ रेफ़र कर देगा कि इससे बात करें आप पहले, ठीक है, ओके। ये बात है कि FBM का जो मतलब है वो ये है, ठीक है। तो ये दो मेथड है फुलफिलमेंट के, ठीक है, FBA और FBM। इसमें सब चीज़ें FBA में अमेज़न करता है और FBM के अंदर सब चीज़ें आपने करनी है। अब FBM के अंदर भी अमेज़न आपको दो और तरीके देता है, एक है इजी शिप और एक है आप खुद जो होता है अपना सेल्फ शिप, ठीक है। एक इजी शिप एंड सेल्फ शिप, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये आती हैं FBM के अंदर, ठीक है। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, FBM करने लगे हो, ठीक है, लिस्ट करते हो, तो लिस्ट करने के बाद अमेज़न जो है आपको दो तरीके सेंड करता है कि आप इजी शिप यूज़ करोगे या सेल्फ शिप। इजी शिप में जो होती है वो अमेज़न की अपनी डिलीवरी जो सर्विस होती है वो है, लेकिन वो उसके 10 दिरहम चार्ज करता है, ठीक है, पर यूनिट के वो 10 दिरहम चार्ज करेगा आपसे। और सेल्फ शिप जो होती है वो फिर उसमें आता है कि आप खुद ही शिप करोगे कस्टमर तक, जो भी जैसे भी करना है वो आपने खुद करना है। आ गई समझ। अब आता है सेलिंग मॉडल्स, ठीक है। सेलिंग मॉडल्स जो होते हैं इसमें 5 किस्म के मॉडल हैं अमेज़न में, ठीक है। सेलिंग मॉडल्स इसमें कौन कौन से भी मॉडल आते हैं। सबसे पहले और जो एक आसान तरीका है मैं आपको बताता हूँ, वो है होलसेल का, ठीक है। यहाँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। होलसेल, होलसेल उसके बाद आता है आर्बिट्राज, ठीक है, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज, अब आर्बिट्राज में भी दो चीज़ें आती हैं। एक आता है रिटेल
एंड ऑनलाइन। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तीसरी चीज़ जो है वो आती है MPL। ओके, MPL। ठीक है, चौथी चीज़ जो है वो आती है PL। ये सब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। और पांचवें नंबर पे है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ये आ गई ड्रॉप शिपिंग। अब सबसे पहले होलसेल की बात कर लेते हैं। होलसेल क्या चीज़ है? होलसेल अमेज़न में, ई कॉमर्स में इस चीज़ को कहते हैं जो ब्रांड की चीज़ें, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसा कि कोलगेट या ब्यूटी में सेरावी या सेटाफिल, इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनको रीसेल करना। ठीक है, इस चीज़ को होलसेल कहते हैं। होलसेल अमेज़न पे करने के लिए सबसे पहले आपके पास ब्रांड की अप्रूवल होनी चाहिए। ब्रांड की अप्रूवल लेने के लिए आपके पास अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। LLC या LTD या PL आपके नाम पे कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए जिस भी आप कंट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप USA में करना चाहते हैं तो LLC, अगर UK में करना चाहते हैं तो LTD, ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं PL, या अगर जहां भी आप करना चाहते हैं वहां पे आपके पास कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। तभी ब्रांड का जो सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको होलसेल का इसकी अप्रूवल देगा होलसेल के लिए। ठीक है, इसके लिए अभी इन्वेस्टमेंट की कितनी होनी चाहिए होलसेल की? ये देखिए, ये डिफरेंट मार्केट प्लेस का अलग एक हिसाब है। ये नहीं है कि एक ही इन्वेस्टमेंट जो है वो सब मार्केट प्लेस के लिए इनफ होगी। अगर आप USA में होलसेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट मिनिमम आपके पास $3000 होनी चाहिए। ठीक है, होलसेल करने के लिए USA में अपनी कंपनी, अपनी जो सब खर्चे निकाल के सिर्फ 3000 आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में करना चाहते हैं, सऊदीया, दूसरा UAE में, तो इधर आपके पास मिनिमम 5000 दिरहम या रियाल इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर UK में करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके पास 3000 होनी चाहिए। अब इस $3000 का ये मतलब नहीं है कि आप एक ही बार $3000 में आपने सब चीज़ें जो है ख़रीद लेनी है। नहीं, लेट्स से कि आपने एक प्रोडक्ट सोर्स की, उसका सोर्स करने के बाद उस कस्टमर से, सप्लायर से आपने उसकी मिनिमम ऑफ क्वांटिटी जो भी है वो बाय की, उसकी बनी $1500 या $2000। बाकी आपके पास $1000 जो है वो आपके बैकअप में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 3000 की ख़रीदना चाहते हैं तो 3000 की ख़रीद लें, लेकिन बैकअप में आपके पास पीछे पैसे होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर वो आपकी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो जाती है, ठीक है, मतलब आप उसके 50 जो है वो यूनिट बाय करते हैं और वो आपकी जल्दी सेल हो जाती है प्रोडक्ट, और आपको जो अमेज़न है वो आपको पहली जो पेमेंट होती है वो इतनी जल्दी नहीं मिलती। मिनिमम 25 डेज़ 28 डेज़ लग जाते हैं आपको पहली पेमेंट रिसीव होते, और वो भी आपको पूरी रिसीव नहीं होती। ठीक है, अगर आपको 5000 आपका प्रॉफिट बना है टोटल, तो अमेज़न आपको 2000 या 2500 तक ही आपको सेंड करेगा पहली पेमेंट के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर देखें आपके पास 3000 की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 3000 रुपये की ही प्रोडक्ट लेके सेंड कर देते हैं अमेज़न के वेयर हाउस में, और वही आपकी 3000 की जो इन्वेंट्री होगी वो सारी सेल हो जाती है, आउट ऑफ स्टॉक, एक मंथ के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है आपका, तो उसका क्या फ़ायदा? आपके बैकअप के पास आपके पैसे ही ना हो तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? तो इसलिए आपने उतनी चीज़ ख़रीदनी है कि जो मतलब आपके पास पीछे भी इन्वेस्टमेंट हो। अगर वो सेल हो जाती है तो जैसे ही वो ख़त्म हो रही हो तो फिर आप उसको बाय करके अमेज़न के वेयर हाउस में सेंड करें। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई कि होलसेल का क्या तरीक़ाकार है। होलसेल में आप FBA करते हैं। ठीक है, अभी नीचे आ जाए आर्बिट्राज। आर्बिट्राज
क्या है, ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे इतना ये ख़ास नहीं माना जाता और इतनी जल्दी ये इसमें आप इनकम, एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें यह है कि आर्बिट्राज है कि एक जो बड़ी बड़ी हाइपर मार्केट्स हैं, लूलू हैं, वालमार्ट हैं, जैसे इस तरह की जो बड़ी मार्केट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप कोई भी चीज़ आप 5 पीस या 10 यूनिट इतनी जो है वो ख़रीदते हैं। ठीक है, अगर आप गए हैं मार्केट में जाके, आपने कोई चीज़ आपको पसंद आई, आपने ले ली है, तो ठीक है, आपने लिस्ट की अमेज़न के ऊपर, वो आपकी सेल हो गई, ओके, ठीक है। एंड इसमें अभी आर्बिट्राज में ये है कि एक चीज़ है कि कुछ ऐसे ब्रांड अमेज़न पे होते हैं जो जब आप लिस्ट करने जाते हैं तो अप्रूवल जो है वो रिक्वायर नहीं करते, इनवॉइस रिक्वायर नहीं करते। ठीक है, लिस्ट हो जाती है, आप आर्बिट्राज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये बात है कि अगर अमेज़न ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है कि अगर कभी भी अमेज़न आपसे किसी वजह से आपने लेट्स से कि आपने एक चीज़ जो है आपने सुपरमार्केट से या हाइपर मार्केट से बाय की जाके, ठीक है, आप जाके बाय करते हैं उस चीज़ को और लिस्ट कर देते हैं अमेज़न के ऊपर, अगर वो सेल होती है, कस्टमर उस पर कोई कंप्लेन कर देता है, अमेज़न आपसे इनवॉइस मांगेगा उसकी। ठीक है कि हमें इस चीज़ की आप इनवॉइस दो कि कहाँ से आपने ली है, किस सप्लायर से आपने ली है। अगर आप किसी मार्केट से जाके बाय करते हैं तो वो तो कभी भी आपसे नहीं करेगा, आपको इनवॉइस नहीं देते, वो आपको एक रसीद देते हैं जिस पे सिर्फ आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी लास्ट 4 डिजिट, आपका नाम नहीं होता, आपकी एड्रेस नहीं होता, फ़ोन नंबर नहीं होता। ठीक है, ये रिटेल वाली चीज़ में आती है कि आप खुद जाके जो चीज़ ले आते हैं, और अगर आप कैश देते हैं वहाँ पे तो वो भी कार्ड का नंबर भी नहीं आता। तो इस तरह अमेज़न वेरीफाई नहीं करता इसको। इस तरह तो हर बंदा यूज़ करने लग जाए, मैं भी, आप भी, वो भी, तीसरा बंदा भी, सब यूज़ करने लग जाए। आर्बिट्राज में ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन ये है कि आप इनकी वेबसाइट से जो मैंने आपको हाइपर मार्केट्स बताई हैं वहाँ पे जाके आप 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट जब बाय करते हैं वो आपको इन्वॉइस देते हैं। ठीक है, इन्वॉइस देते हैं, इन्वॉइस में आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्योंकि वो आपको डिलीवर होनी होती है तो आपका एड्रेस तो लाजमी ऊपर मेंशन होना चाहिए और होता है। वो आपको इनवॉइस देते हैं और जो सेल कर रहे हैं वो ख़ुद भी, उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो बंदा, उसकी इन्फॉर्मेशन, वो मार्केट, वो सब कुछ वो वहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन वाली जो इनवॉइस है वो आपको मिलती है, रसीद नहीं देते, तो वो जब आप अमेज़न आपसे मांगता है तो आप उनको प्रोवाइड करते हैं तो अमेज़न एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद अभी आ जाते हैं MPL पे। ठीक है, MPL क्या होता है? MPL का मतलब है माइक्रो प्राइवेट लेबल। ठीक है, MPL करने का असल जो मकसद है वो PL होता है, प्राइवेट लेबल, अमेज़न पे, ई कॉमर्स पे अपना ब्रांड लॉन्च करना। ठीक है, अपने ब्रांड को लॉन्च करना, ट्रेडमार्क रजिस्टर करना। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, एक इनका जो मतलब है वो एक ही है लेकिन तरीके 2 हैं। MPL माइक्रो प्राइवेट लेबल और PL प्राइवेट लेबल। ठीक है, प्राइवेट लेबल करने के लिए आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। माइक्रो प्राइवेट लेबल करने के लिए आपको इतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं होती, ये एक छोटे से स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट होता है। और आपको करना भी, अगर आप PL करना चाहते हैं, प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये बात मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले MPL करें, पहले उस प्रोडक्ट को टेस्ट करें। ठीक है, अपना सिंपल एक स्टिकर लगाएं और उसको टेस्ट करें, अगर वो अच्छी सेल होती है, अच्छा मार्जिन देती है आपको, तो फिर उसको प्राइवेट लेबल में नेक्स्ट आप जो है अपना ब्रांड रजिस्टर करके, तो उसको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करके उस पर अपना लोगो लगवा सकते हैं, तो वो PL में आ जाएगी, प्राइवेट लेबल में। ठीक है, MPL का मकसद ये है कि छोटे से स्टार्ट करना, अपना ब्रांड छोटे में स्टार्ट करना। ठीक है, इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका स्टिकर लगता है। और प्राइवेट लेबल के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है तकरीबन $20,000 जो है कम से कम आपके पास होनी चाहिए। और वो $20,000 कहाँ पे लगती है? इसमें एक तो आपको सबसे पहले तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो आपने आइटम होगी, आपकी प्रोडक्ट होगी, उसको ब्रांडिंग करवाना। ठीक है,
ब्रांडिंग करवा के फिर वो ब्रांडिंग के लिए भी उनके पास कोई मिनिमम क्वांटिटी होती है, वो कहते हैं कि इतनी क्वांटिटी हो तो फिर हम ब्रांडिंग इसमें करेंगे शुरू, ठीक है। उसके बाद पीपीसी कैंपेन रन करना, ठीक है। ये भी एक मतलब एमपीएल में पीएल और एमपीएल में है कि पीपीसी कैंपेन रन करना, एड्स रन करना एक अमेज़न पे या डिफरेंट जो टिकटॉक है, सोशल मीडिया, फेसबुक है, एक्स है, स्नैपचैट है, पिंटरेस्ट है, इन सब पे आप वो आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट और कितनी आप खर्च करना चाहते हैं अपने एड्स पर पीपीसी पे, ठीक है। क्योंकि आप पीपीसी के बगैर आपकी जो प्रोडक्ट है एमपीएल या पीएल में वो तो ऊपर आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई रेटिंग नहीं होती और बिना रेटिंग वाली चीज़ें जो हैं वो इतनी जल्दी ऊपर नहीं आती। होलसेल में तो ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड होते हैं और वो ऑलरेडी उनकी रेटिंग हाई होती है, आप उनको सिंपली अप्रूवल लेके होलसेल लिस्ट करके तो सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये पीएल और एमपीएल ये दो चीज़ें हैं। अब आती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग जो है कुछ अमेज़न पे कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कर लेनी चाहिए और कुछ करते भी हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता और मैं जिस मेंटोर से अपना मैंने काम सीख रहा हूँ और या सीखा है जितना भी, वो भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते कि आप ड्रॉप शिपिंग करें, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग 100% ये है कि नहीं करनी चाहिए। मैं आपको इसका सिंपल बता देता हूँ कि इसका क्या तरीक़ाकार क्या है। एक तो तरीका इसका ये है कि ये कस्टमर तक बहुत लेट पहुँचती है, कस्टमर इतना वेट नहीं करता, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के लिए, क्योंकि अमेज़न का जो डिलीवरी टाइम 2 से 3 दिन होता है। और अगर आप चाइना से कर रहे हैं कि मैं चाइना से ड्रॉप शिपिंग करूँ किसी प्रोडक्ट की, तो वो 15 से 20 दिन लग जाते हैं, या अगर फास्ट डिलीवरी आप करें तो 7 to 8 डेज़ लग जाते हैं, ठीक है। अगर आप अपने होम कंट्री में कर रहे हैं, जिधर आप हैं वहाँ पे आपने किसी भी चीज़ को देखा है, प्रोडक्ट को देखा है, वो आप ड्रॉप शिपिंग उसके कर रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ आ जाती है प्रोडक्ट को सेल किया है तो कस्टमर उस पर कोई कंप्लेन कर देता है, तो वो चीज़ भी आप कस्टमर आपसे अमेज़न इनवॉइस मांग सकता है उसकी, ठीक है। अमेज़न उसकी इनवॉइस मांग सकता है, तो इनवॉइस तो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि आपने एक प्रोडक्ट देखी, फ़र्ज़ करें नून से आपने देखी, नून एप्लीकेशन से, ठीक है, या ज़म्बील है यूएई में, आपने ज़म्बील से एक प्रोडक्ट देखी, वो उस प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग, उसने नाम टाइटल वगैरह लेके आपने अपने स्टोर पे लिस्ट कर दिया है, ठीक है, अमेज़न पे। जब ऑर्डर आया आपने उसको फुलफ़िल किया है, उसको आपने अपना जो ज़म्बील है या दूसरा नून है उस पे ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया है, कस्टमर का एड्रेस वगैरह दे दिया है, सब कुछ वहाँ पे डिलीवरी कस्टमर का एड्रेस वगैरह दे दिया, तो वो नून या जो दूसरा ज़म्बील होगा वो आपके कस्टमर को आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर कर देगा, ठीक है। ये चीज़ है। थर्ड पार्टी इसमें आता है कि थर्ड पार्टी, और अमेज़न थर्ड पार्टी अलाउ नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई इनवॉइस नहीं इसकी होती। और अमेज़न कहता है कि बेशक ब्रांड हो, बेशक नॉन ब्रांड हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए, वो कभी भी आपसे मांग सकता है। अब कुछ कहते होंगे लोग कि पीएल भी तो एक ब्रांड है ना, ज़ाहिर बात है एक ब्रांड है पीएल भी। अगर कोई बंदा, मैं ही हूँ, मैं पीएल कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी एक मेरा अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, तो क्या इसकी इनवॉइस मिल सकती है? तो कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो बंदा पीएल करता है वो खुद कर रहा होता है, ठीक है, उस चीज़ को सेल। अगर मैं हूँ, मैंने पीएल अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है, सब चीज़ें मैंने की है, ब्रांडिंग की है, मैं अपनी चीज़ को खुद लिस्ट कर रहा हूँ, मैं किसी को क्यों करने दूंगा पीएल, इसकी अप्रूवल दूंगा? कभी भी नहीं मैं दूंगा कि वो मेरे मुकाबले में आके मेरी चीज़ों को मतलब सेल करे, ठीक है। तो ये पीएल वाला जो ब्रांड होता है, बंदा होता है सेलर, ये कभी भी आपको अप्रूवल नहीं देता। होलसेल में ब्रांड जो है अप्रूवल इसलिए दे देते हैं कि वो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं जो ख़ुद सेल नहीं करते भी हैं, लेकिन फिर भी वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, जिनको वो अप्रूवल देते हैं। और हमें जो अप्रूवल मिलती है वो सप्लायर और होलसेल से ही मिलती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिलती है होलसेल के लिए, ठीक है।
तो ये अमेज़न का एक जो मॉडल्स हैं इसमें या मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें अमेज़न के अंदर हैं। इन चीज़ों को आज मैंने आपको गाइड किया है कि किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एफ बी एम या इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी इसके बारे में। फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकता है। इंशाल्लाह आगे की वीडियो में हम सारा इस बिज़नेस को आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, क्या चीज़ें इसमें ख़ास हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किस पे नज़र रखनी है, सारी चीज़ें हम एक एक करके सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।